जरा ये देखिए कि शोपिया में अभी खबर आई कि 3 आतंकी जो घेरे गए थे उनको ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। ये हौसला मिलता कहां से है जब एक लीडरशिप ऐसी खड़ी हो पीछे जवानों के कि तुम करो, और अगर तुम इनको ठोक रहे हो तो हम तुम्हारे साथ करें। हमारे साथ साहिल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, यही देखने को मिला। एक तरफ तस्वीर देखिए, आदमपुर एयरबेस, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, वही एयरबेस जिसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमने नस्तनाबूद कर दिया, हमने एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन वहां प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं, जवानों से मिलते हैं। ये 3 तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं जवानों के साथ, देखिए जहां फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं, और जवानों के चेहरे अगर देखिए साहिल तो खिले हुए नजर आएंगे। दूसरे में जवानों से बातचीत करते, और तीसरा जो है वो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। और वही देखिए शोपिया में 3 आतंकियों को ढेर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, यकीनन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है। जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर जो ठिकानों को निशाना बनाया, जो आतंकी ठिकाने पीओके और पाकिस्तान में थे उनको निशाना बनाया और अपना लक्ष्य पूरा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। उनके जो जितने भी एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया, और औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने जो है इस बात को तस्लीम किया है। अब थेरेटिक्स के लिए, पब्लिक के लिए जो है वो बात कह सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर है कि जो जीत है वो हमारी हुई है। उसके साथ साथ जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है वो कश्मीर के अंदर भी लगातार जारी है। इस वक्त हम शोपियान में हैं। यहाँ 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो कि लश्कर तैयबा संगठन के साथ शामिल थे। कई सालों से जो है यहाँ कश्मीर घाटी में सक्रिय थे, आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला गया, और उस सर्च ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जंगलों के अंदर 3 डेड बॉडीज को जो है ड्रोन कैमरा के जरिए देखा गया है, और अब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ 3 डेड बॉडीज को वहां से उठाकर जो है लिया जा रहा है। तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर में देश को, देश के सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, तो वही देश की सेना लगातार कश्मीर घाटी के अंदर, हिंटरलैंड के अंदर जो बचे खुचे आतंकवादी है उनको साफ करने में, उनको ढेर करने में अपने जो अभियान है वो लगातार जारी रखी हुई है। और आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लश्कर तैयबा के जो चाहूंगी अगर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है कि ये जो लश्कर के 3 आतंकी जिन्हें ढेर किया गया है, इसमें एक शाहिद भी बताया जा रहा था जिसका घर अभी ढहाया गया था, तबाह किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, और जो 2 आतंकी हैं क्या उनके बारे में भी जानकारी मिली है? ये तीनों आतंकी कौन है अगर आप बता पाएं, अगर जानकारी मिली हो? देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी थी उसके अनुसार 3 आतंकवादी छुपे बैठे थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक लोकल जो है लश्कर तैयबा का टेरर कमांडर बताया जा रहा है। अब जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो है शाहिद भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी जो डिटेल्स आना है वो बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पुलिस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, और उसमें जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कौन है और क्या है। लेकिन जो जिस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया उसके मुताबिक यही था कि 3 आतंकवादी थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक लोकल जो है टेरर कमांडर था। फिलहाल डेड बॉडीज़ को जो है ड्रोन के ज़रिए से स्पॉट किया गया है, उनका पता लगाया गया है। डेड बॉडीज़ को उठाने का काम और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का काम लगातार सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि इस इलाके में, इस जंगल में अगर और कुछ आतंकवादी छुपे बैठे हैं तो उनको भी जल्द से जल्द जो है एंगेज किया जाए, और उनको भी जल्द से जल्द जो है ढेर किया जाए। फिलहाल इस पूरी इलाके में पहुंच चुके हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, और जैसे ही इंफॉर्मेशन आए हम वो भी दर्शकों को बताना चाहेंगे। अनुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? ये 3 आतंकी जो अभी ढेर किए गए हैं, बताया जा रहा है लश्कर के आतंकी हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जानकारी यही मिली थी कि लश्कर के ये आतंकी है, जिसके बाद सुबह से ही लगातार सुरक्षा बलों ने घेराबंदी शुरू की, और लगातार दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो भी देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से ये कंफर्म
खबर सामने आ रही है कि इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। निश्चित तौर पर ड्रोन के जरिए अभी उन्हें स्पॉट किया गया है, इसके बाद उनकी पहचान की जाएगी। लेकिन शुरुआती जानकारी जो मिल रही थी उसमें एक लोकल आतंकी का नाम सामने आया था। ये लश्कर का कमांडर बताया जा रहा था और बताया ये जा रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसके घर को भी ढाया गया था। जाहिर तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से इन आतंकियों की मदद की गई थी। बाकायदा OGW का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था और उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे आतंकी थे लश्कर के जिनको चिन्हित भी किया गया था। करीब 14 लोकल आतंकियों को चिन्हित किया गया था। उन आतंकियों के खिलाफ जो है सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी। तो इसमें शाहिद का जो नाम है वो भी सामने आया था, जिसको लेकर बाकायदा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था और शुरुआती जानकारी ये मिली थी कि इन तीनों आतंकियों में शाहिद भी हो सकता है। बहरहाल अभी इन तीनों को मार गिराया गया है, निश्चित तौर पर ड्रोन के जरिए इन्हें स्पॉट किया गया है और अब जब पहचान की जाएगी तो ये बात सामने आएगी कि आखिरकार ये तीनों आतंकी कौन है। क्या इन तीनों में वो आतंकी भी शामिल हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था? ये अपने आप में बड़ी जानकारी होगी, जिसको लेकर फिलहाल थोड़ी देर में ही ऑफिशियल कंफर्मेशन। लेकिन अनुज, जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पोस्टर जब चस्पा किए गए शोपिया में भी और तमाम जगहों पर, उसके बाद कुछ इनपुट्स मिले हैं और उसके बाद ही ये जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है, इलाके को घेरा गया और उसके बाद अब आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो उसके बाद उधर से निकल गए और ये पूरा इलाका जो है, साहिल जैसा बता रहे थे कि दक्षिण कश्मीर का ही आता है, तो ये भी संभव है कि वो वहां पर मौजूद हो। जी बिल्कुल, साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो शुरू से ये बात सामने आई थी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकी जो हैं वो साउथ कश्मीर के ही किसी इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई, 3 आतंकियों की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनकी घेराबंदी शुरू की और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था, जिसमें OGW की बात की जाए या फिर लोकल आतंकियों की बात की जाए, इन तमाम और ये बात भी सामने आई थी कि इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम देने में लश्कर के जो आतंकी थे, जो खासतौर पर जो कहीं न कहीं 1.5 साल पहले जो है भारत में घुसपैठ कर चुके थे, जिसमें मूसा का नाम साफ तौर पे सामने आया था और उसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी। और बाकायदा आज सुबह जो है हमने ये भी देखा कि कई जगहों पे पोस्टर बाकायदा चस्पा किया गया और इन आतंकियों के बारे में जी अनुज, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक जो बड़ी खबर आ रही है अनुज, दर्शकों को पहले वो बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल मौजूद हैं। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज की डिटेलिंग ले रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ी बैठक, इसको लेकर क्या जानकारी, जिसमें विदेश मंत्री भी हैं, NSA अजीत डोभाल भी, और भी कुछ लोग हो सकते हैं? नहीं, देखिए, आप कह सकते हैं कि 2 बैठक चल रही है। एक तो प्रधानमंत्री आवास पर NSA और विदेश मंत्री के साथ, तो दूसरी बैठक साउथ ब्लॉक जो कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री का दफ्तर है, वहां पर तीनों सेना के प्रमुख के साथ CDS और जो रक्षा सचिव हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। जो हालात है पूरे सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, क्योंकि कहाँ पर ये भी कुछ जो खबरें आ रही थी सीज फायर वायलेशन, कल रात को कंडीशन क्या है, क्योंकि कल रात को भी कुछ इस तरह की छिटपुट खबरें, हालांकि अपुष्ट खबरें आई कि कुछ ड्रोन्स देखे गए, इस तरह से जानकारी आ रही थी। लेकिन इसको लेकर वहाँ के हालात की समीक्षा की जा रही है और अपनी जो तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कह दिया है कि जो हमारा ऑपरेशन है वो अभी सिर्फ रोका नहीं गया है, बल्कि सस्पेंड किया गया, कुछ दिन के लिए पॉज किया गया है
उसको एक तरह से आप कहिए। तो ऐसे में और हमारी जो नज़र होगी वो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर होगी कि वो किस तरह से वहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और पीओके है, एलओसी है, वहाँ पर उनकी हरकतें क्या होती है। क्योंकि इस पहली बार जिस दिन सीज़ फायर हुआ था, इसके बाद भी सीज़ फायर वायलेशन देखा गया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार न सिर्फ ड्रोन भेजे जा रहे थे बल्कि गोलाबारी भी हुई और उसके बहाने कुछ घुसपैठ कराने की कोशिश भी हुई। तो अभी मौजूदा समय में दोनों बैठकें चल रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह सेना के तीनों सेना के प्रमुख और एनएसए और सीडीएस के साथ पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी एनएसए और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हालात है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, ऐसे में भारत एक विनर के तौर पर निकला है कि जिस तरीके से उसने वहाँ पर जवाबी कार्रवाई के जरिए जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन उड़ाए थे, इसके बाद से पाकिस्तान घुटने पर आया और वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि ये लड़ाई को लड़कर जीतना तो दूर, वो लंबी लड़ाई वाली बात ये होगी कि ये जो 2 बैठकें चल रही हैं उससे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सीज फायर और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। अभी फिलहाल हम पाकिस्तान की हरकतें देख रहे हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। नजर बनाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।